हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमें पढ़ना है संसाधन, रिसोर्सेज जो हमारे हैं कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कोल एंड पेट्रोलियम। तो फर्स्टली आप ये समझिए कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, है ना। तो इस मतलब हमारे चारों तरफ जो है कि जितने भी मानव के द्वारा की उपयोग में लाई जाती हैं वस्तुएं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? वो संसाधन कहलाती हैं। संसाधन क्या है? हमारे लिए बहुत ही मतलब आसान कर देने वाला एक वस्तु है। कोई भी वस्तु, जैसे गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये एक प्रकार का क्या है? संसाधन है, जिससे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि आसानी से जो है कि जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। तो मोटरसाइकिल हो गया, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब क्या है? हमारे संसाधन है। ठीक है, और जो संसाधन होता है ना, वो आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ना हमारे लिए मान्य भी होना चाहिए, है ना। और प्रौद्योगिकी द्वारा क्या होता है, वो उसको जो है कि हम बनाते भी हैं, है ना। जैसे कि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उसे हम क्या बनाते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? कोई तो टेक्निक है ना, प्रौद्योगिकी द्वारा हम लोग उत्पादन करते हैं, है ना। तो एक साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, वो अगर वस्तुएं हम अपने मानव जो है अपने मतलब आसान बनाने के लिए उसका उपयोग करते हों, तो उसे ही हम संसाधन बोलेंगे। ठीक है, जैसे लकड़ी खाना बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, तो लकड़ी क्या हो गया? एक प्रकार का संसाधन हो गया। पहले लोग कोयले पर भी बनाते थे, है ना। जब एलपीजी नहीं थी, गैस नहीं था, नेचुरल गैस, तो लोग लकड़ी से खाना बनाते थे, कोयले पर खाना बनाते थे, है ना। तो क्या होता था? वो एक प्रकार का संसाधन ही है। लकड़ी भी संसाधन है, कोयला भी संसाधन है, पेट्रोल भी संसाधन है ना, डीजल भी संसाधन है। बिना इसके ऑयल के हमारे जो वाहन है वो क्या चलेंगे? नहीं चलेंगे, है ना। तो आई होप कि आप लोग समझते होंगे कि जो संसाधन है वो होते क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसी को स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेस मीन्स होता है संसाधन, स्रोत। ठीक है, इन आवर एवरीडे लाइफ, हम प्रत्येक दिन, ठीक है, हम डेली बेसिस पर अपने जीवन में जो है कि वी यूज अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो हम क्या करते हैं? आवर फॉर बेसिक नीड, बेसिक नीड के लिए हम यूज करते हैं। सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर फाउंड इन नेचर वेयर एज अदर आर मैन मेड। कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो जो है कि नेचर में हमें प्राप्त होता है, नेचर से नेचर में मिलता है, और कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो कौन बनाते हैं? मैन मेड द्वारा बनाया जाता है ना। एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें नेचर से प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। हम कॉमन भाषा में मतलब साधारण भाषा में ये भी हम डिफिनीशन बोल सकते हैं कि एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट, कोई भी वस्तु हमारे वातावरण में है, हमारे पर्यावरण में है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। इन्हीं के आधार पर इनको दो भाग में हमने क्लासिफाइड किया है, दो ग्रुप में। ठीक है, फर्स्ट क्या है? इनहेस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनहेस्टेबल मीन्स होता है ना जो कभी क्षय ही ना हो, जो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है,
इसका मीन्स इसका मतलब ये होता है कि सनलाइट, एयर, है ना, ये जितने भी है ना, हवा है, हम हवा को लेंगे तो क्या वो खत्म होगी? नहीं। सनलाइट ये कभी खत्म ही नहीं हो, कितना भी यूज कर ले हम लोग, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनहेस्टेबल जो है कि नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन है दोज नेचुरल रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, असंख्य मात्रा में, इन नेचर पाया जाता है, एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये कितना हो मानो इसको यूज कर ले, क्रिया इसको मतलब यूज करके जो है कि मतलब प्रयोग में लाए, लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड इनएक्सटेबल रिसोर्सेस लाइक सनलाइट, एयर, है ना, एंड एक्सेट्रा। एंड एक्सटेबल, ठीक है। दूसरा क्या है? एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स कि दोज रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। इनकी भाई सीमित मात्रा है हमारे नेचर में। अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसको यूज करेंगे ना तो क्या होगा? ये कैन बी एग्जॉस्टेड, ये खत्म भी हो सकता है। इसे हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस लाइक एज एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो कुछ जो है लिमिटेड होते हैं, कुछ जो है अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, हम कितना हो यूज करें खत्म नहीं होने वाला है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है ना, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, एनर्जी का स्रोत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम जो है कि आगे पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये जो है कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कैसे मिलता है ना, ईंधन कहते किसे हैं, फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं, इसको जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये जो है रिसोर्सेज समझ में आए होंगे, और ये कितने टाइप के हैं ये भी, इसके एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।